एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और नए साल के इस मौके पर आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग नए साल में खूब तरक्की करें, अच्छा स्वास्थ्य हो आपका, और अपने बिजनेस या नौकरी या कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी सफलता मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस ये भी है, एक तो आज नया साल, एक जनवरी 2024 की फर्स्ट वीडियो, तो बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को मैं एक तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने 2023 में जो प्यार दिया वो 2024 में भी जारी रखेंगे, और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरे लिए ख़ास है, थोड़ा इमोशनली भी है, क्योंकि इसमें महिला के ऊपर बात की गई है। और किसी महिला को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं जिस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी महिला को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, या नेटवर्क मार्केटिंग महिला कोई कर सकती है नहीं कर सकती, इन पे थोड़ा डिबेट टाइप का है। थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी कर रखी हैं अपने पास, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसकी शुरुआत जो थंबनेल बनाया है, एक्चुअली में इसकी शुरुआत इस तरह हुई थी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे टीम बिल्डिंग होता है, मेरी टीम भी अच्छी खासी है नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी मैं बिजनेस में हूँ। तो उसमें किसी लेडीज़ ने मेरे से कहा कि भैया बहुत ना प्रॉब्लम आ रही है मेरे को करने में, मतलब कई बार घर वाले नहीं मानते, कई बार पैसों की दिक्कत होती है, कई बार इधर उधर जाने नहीं देते, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लेडीज़ को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या दिक्कतें होती हैं और उनकी क्या क्या सोल्यूशन है, क्या क्या परेशानी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट है पैसे की दिक्कत, और यही मेरे को लगता है सबसे मेन पॉइंट है पैसे को लेकर, क्योंकि पैसे, जो एक हाउसवाइफ होती है वो पैसों के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है, और हस्बैंड जो भी कमाई है, उनकी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में पैसा तो देते हैं अपनी वाइफ को, लेकिन हमेशा उनके पोटेंशियल पे उन्हें शक रहता है कि भाई ये कर पाएंगे, इस काम को नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली में इस काम को तो जानते नहीं, और फ्लेवर क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, और हमेशा पोटेंशियल पे उनके शक रहता है कि यार ये संभाल भी पाएगी। एक्चुअली में उनका सोचना सही है, हस्बैंड लोगों का सोचना सही है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हस्बैंड जो चाहता है केयरिंग नेचर का होता है, अपनी वाइफ को परेशानी में नहीं डालना चाहता। वो हमेशा यही कहता रहता है अपनी वाइफ से कि जब मैं कमा रहा हूँ तो पैसों की क्या दिक्कत है, क्या होना चाहिए। तो एक वाइफ को एक्चुअली में एक दूसरा पॉइंट कॉन्सेप्ट ये है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आजकल ना डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जा रही है लेडीज़ में। हालांकि टाइम बदल चुका है, लेडीज़ अपने आप में नौकरियां कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, लेकिन 80% जो महिलाएं हैं वो डिपेंड रहती है अपने हस्बैंड पे पैसों को लेकर। उन्हें कुछ मन भी करता है तो अपने मन को मार लेती हैं, मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, तो एक बार हस्बैंड से पैसे मांग लिए, बार बार भी मांगो तो हस्बैंड इरिटेट हो जाते हैं। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग वो करती हैं तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये पैसों की दिक्कत, ये सिर्फ माइंड से रिलेटेड है। एक्चुअली में अगर किसी लेडीज़ को अपने हस्बैंड को मनाना हो तो भगवान ने उन्हें ऐसी पावर दे रखी है, ऐसी ताकत दे रखी है कि वो मना ही सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। और वो ऐसे बात कर सकते हैं कि नहीं देखो, इस बिजनेस को मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन कर लूँगी, कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से मैं मैनेज कर पाऊँगी। तो वो बहुत अच्छे तरीके से अगर डिसीजन मेकिंग अपने आप को बना ले। अगर इन हम पास्ट में बात करें, हिस्ट्री में जाएं आप पुरानी, तो जब राजा महाराजा होते थे, उनकी जो रानियां होती थी युद्ध पे वैसे ही निकल जाती थी। डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल रहती थी, वो बहुत ज़्यादा पूछती नहीं थी कि ये करना है वो करना। और जितना हम डिपेंडेंट रहेंगे पूछने में, उतना हमारा माइंड स्लो काम करेगा, वो उतना अच्छा से रिस्पांस नहीं दे पाएगा। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर पैसों की दिक्कत है तो हमारे सिर्फ माइंड के लेवल से है, एक्चुअली में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सॉल्यूशन है इसका। और दूसरा पॉइंट है, हमें एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम सा लगता है हमें, हमारे परिवार वालों को, हमें खुद, हमारा भी फेथ डगमगा जाता है, हमारा जो कन्विंसिंग पावर होती है वो शेकेबल हो जाती है, हम इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोगों ने कुछ सिचुएशन ने ख़राब कर रखा है, एक्चुअली में है भी नहीं। और जो भी रोस्टिंग की वीडियो आती है, आपने देखा होगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करते हैं कई लोग हैं, वो एक्चुअली में बुराई तो करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वीडियो भी बना देते हैं, लेकिन उनका कोई सोल्यूशन उनके पास होता नहीं। आपने देखे होंगे रोस्टिंग के वीडियो, वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर छोड़ जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए इसका सोल्यूशन क्या है,
तो सोल्यूशन नहीं देते। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी वीडियो आए तो आपके माँ बाप आपसे बोलेंगे कि यार ये सब चीज़ें तो हमने करके छोड़ दी। वो थोड़ा इमेज कॉन्शियस भी होते हैं, अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि यार ये इस पचड़े में ना पड़े, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, इधर जाना उधर जाना, इस तरह की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा रीज़न है जो स्कैम क्यों लगता है, क्योंकि लोगों का ये फिर अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी पे मैं बात करूंगा, क्योंकि लोगों को हमेशा पैसा कमाना तो अच्छा लगता है, लेकिन क्विक मनी पैसा कमाना अच्छा लगता है और लोगों को सीखना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दोस्तों मैं इस एक सच्ची बात बता दूं, जल्दी पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता, कोई बिना सीखे तो पैसा कमाया नहीं जा सकता। और जो भी कंपनियां इस तरह के फ्रॉड वो लाती हैं कि हमें ये पैसा आपको मिल जाएगा, कि जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाएगा, तो वो ज़्यादातर फ्रॉड करती हैं और उन फ्रॉड के चक्कर में जो जेन्युइन मार्केटिंग कंपनी होती है वो भी फंस जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी जेन्युइन चीज़ें हैं, कितनी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उनको फॉलो करना चाहिए, पहले सीखना चाहिए। आप बिना स्टडी किए हुए आ जाते हो बिजनेस में और बाद में अब कहते हो पैसा नहीं आया और वो हमें स्कैम लगने लगता है। एक्चुअली में स्कैम वो होता है जो आपसे कोई पैसा ले ले और उसके बदले ना प्रोडक्ट दे ना कोई सर्विस दे और वहाँ से गोल हो जाए। तो ये जो पूरी तरह गवर्नमेंट रूल्स के साथ काम कर रही हैं और अच्छे तरीके से काम कर रही है, जेन्युइन तरीके से काम कर रही हैं, जो कंपनी 20-25 साल से हैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, वो जेन्युइन कंपनियां हैं, उनसे काम करना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है किसी महिला के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अब दोस्तों किसी महिला के दो फेस होते हैं लाइफ के, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। शादी से पहले क्या होता है कि बच्चे जब होती हैं तो माँ बाप के एक ही इमेज बन रखी होती है कि ये पढ़ लिख जाए, किसी तरह शादी ब्याह हो जाए, अपने घर जाए। तो ये बैरियर जब कोई लेडीज तोड़ती है तो समाज को भी प्रॉब्लम होती है। और आप देखिए कि जो भी लेडीज कमाना चालू करती है समाज दूसरी नज़र से ही उसको देखते हैं। तो अगर इस चैलेंज को फेस करना है तो उसे अपनी कोई पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है। साथ साथ में ये एक बड़ी डिग्री लेकर कोई महिला जब काम करती है, आप इमेजिन कीजिए एक सोसाइटी है, उसमें एक कपल है जो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसी एक लेडीज का नाम आ जाता है 1 लाख रुपए महीना कमाने लगी है, तो सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि इस लेडी ने ऐसा क्या किया, क्या कर रही है, ये क्यों पैसा कमा रही है। तो इस तरह के पोटेंशियल है तो बिजनेस में, लेकिन वो एक चैलेंज बना रहता है। साथ साथ में महिलाओं के साथ एक और बड़ी चैलेंजेस फेस है जो इस मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का तरीका है। लोगों को लगता है सेल्स करनी पड़ेगी, बेचना जाएगा, घर घर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सब बकवास बातें हैं। अगर जेन्युइन तरीके से आप काम करोगे, ऑनलाइन अपनी ब्रांडिंग बनाकर काम करोगे, तो बहुत अच्छे से कर सकते हो वो काम। तो ये जो मैंने बताया कि क्या क्या चैलेंजेस है, इसमें एक चैलेंजेस ये भी आता है कि आपके परिवार वाले नहीं मानते, उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा क्यों परेशानी में फंसे। और लेडीज़ के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनके जब मैरिज के बाद जब बच्चे हो जाते हैं उनको मैनेज करना होता है, बच्चे छोटे होते हैं, वो उनको कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। एक पॉइंट और आता है जो मैं बताता हूँ, अच्छी डिग्री होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। अब दोस्तों कहते हैं कि समय अच्छे से अच्छे घाव को भर देता है। जितना ही पुराना टाइम होता है, पहले लोग हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सुनाते हैं, फिर हमसे सुनते हैं। मतलब जैसी जैसी आप ग्रो करते जाते हो, और तो एक इमेज कॉन्शियस का भी वो होता है, इसमें एलिमेंट्स होता है कि हम ये नहीं करना चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग में इनिशियल फेज में बहुत गलत तरीके से काम होता है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई बिल्डिंग तैयार होती है, 4-5 माले की बिल्डिंग है मान लो, आपने 5वें फ्लोर पे कोई फ्लैट लिया है, तो वो बिल्डिंग तो नीचे से बनना चालू होगी ना। आपको रेत, बजरी, रोड़ी, प्लास्टर ये सब देखना ही पड़ेगा, तभी आप 5वें माले पर पहुंच सकोगे। डायरेक्ट आप अगर किसी बिल्डिंग को बना रहे हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको थोड़ा तो शुरू में सोचना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ें पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी, आपको वो सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सीख सीख के अगर कोई काम करते हैं तो आपकी ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होती जाती है, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कतें क्या आती है। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका काम करने का तरीका। जो लोगों ने बना रखा है वो बहुत गलत तरीके से अप्रोच कर रखा है इसको। अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के तरीके को देखा जाए तो वो देखा जाए कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता और कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। आप कभी भी उठ के काम कर सकते हो, पूरे दिन में कभी भी काम कर सकते हो। तो यही जो फ्रीडम का एरिया है, इसे
गलत तरीके से दे देता है लोगों को, क्योंकि जब इतनी सारी फ्रीडम मिल जाती हैं तो आप फोकस ही नहीं कर पाते, आपके पास कोई चैलेंज नहीं रहता कि जब मर्जी काम कर लो, और जब मर्जी कुछ काम नहीं होता, फोकस जब भी नहीं होता तो आप काम कर ही नहीं पाते। तो इसलिए बिजनेस लोगों का खराब हो जाता है और वो इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग से लेडीज़ क्या क्या, महिलाएं क्या क्या सीख सकती हैं? सबसे पहले तो उनकी पर्सनल ब्रांडिंग बन जाती है ऑनलाइन में। अगर ऑनलाइन की बात करूँ मैं काम करने की, ऑनलाइन में अपना ब्रांड बना सकती हैं। कहा जाता है कि पहले माँ बाप के पास, माँ बाप के नाम से कोई बच्चे, लेडीज़ जानी जाती है, फिर जब उनकी शादी होती है वो हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, या किसी कंपनी में काम कर रही होती हैं तो उस कंपनी के नाम से जानती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर पर्सनल ब्रांडिंग बना लेते हो तो वो आपका पर्सनल नेम बन जाएगा। साथ साथ में आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, लोगों से क्या कब कहाँ क्या बोलना है वो आपको मैनेज करना आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्टेज परफॉर्मेंस बढ़ जाएंगी। तो इस सारी चीज़ों को आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा, और खाली नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, आप कहीं भी वो वर्क कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे, अगर वीडियो डिटेल में होता तो काफ़ी लंबा हो जाता, ऑलरेडी 10 मिनट हो ही गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वरी नहीं करना चाहिए किसी भी लेडीज़ को नेटवर्क मार्केटिंग आने में, पहले फोकस करना चाहिए सीखने में, और धीरे धीरे उनको काम, अपना कोई भी काम करते करते कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी पर्सनल ब्रांडिंग बनाकर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बिल्कुल हिट कर सकते हैं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। एक बार फिर आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक मेंशन किए हैं उस पर आप गो थ्रू कर सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे ऑनलाइन काम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।